हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, या किसी फिगर को सिमिलर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। ओके, तो इन सब बातों को सीख के हम लोगों ने क्या अब स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बच्चों हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के बारे में, उसको जान लेंगे जो हमारे इस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करने में काम में आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे थेल्स थ्योरम को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था कि अगर कोई भी ट्रायंगल, ओके, अगर कोई भी दो ट्रायंगल का जो बेस हो वो सेम हो और सेम पैरेलल पे हो तो उनके जो एरिया आते हैं वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो जैसा कि बच्चों मैं यहाँ पे एक फिगर बनाया हूँ, अगर मैं इसमें ट्रायंगल ADC को कंसीडर करूँ, अगर मैं ट्रायंगल ADC को कंसीडर करूँ, ओके, अगर मैं ट्रायंगल ADC कंसीडर कर रहा हूँ एंड ट्रायंगल BDC को कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ट्रायंगल ACD है और BDC है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ या फिर ये वाला ट्रायंगल लूँ, दोनों में जो DC है वो कॉमन है, सेम बेस हुआ। उसके बाद ये DC जस्ट AB के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे क्या है, DC क्या है, पैरेलल टू क्या है, AB है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC के। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, बहुत जरूरी है इसको जानना। विदाउट इसके हम लोग थेल्स थ्योरम को समझ नहीं पाएंगे। हमको ये चीज़ आना चाहिए। ओके, और किसी को सिमिलरिटी में कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के प्लेलिस्ट को ट्रायंगल वाला खोल के वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ओके, बहुत मज़ा आएगा, बने रहिए, बस आप देखते जाइए बस कितने आसानी से हम लोग थेल्स थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल का अगर बेस सेम हो और एक सेम पैरेलल पे हो तो उनके जो एरियाज आते हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये जो AR लगा है ना, तो हम लोगों ने 9th में सीखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, AR ADC इक्वल टू AR BDC। ADC का मतलब ट्रायंगल ADC का एरिया, BDC का मतलब ट्रायंगल BDC का एरिया। ओके, तो एक बात तो ये हुई। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया की मदद से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरिया के बारे में जान लेते हैं। हमको पता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ओके, अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हो ABC, ओके, तो हम लोग अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें या किसी भी ट्रायंगल के एरिया की बात करें, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो वट एवर, तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, या इसी को हम लोग हाफ B इंटू H बोल देते हैं। ओके, तो अगर मैं थीटा यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरा एक बेस ये बन रहा है। ओके, ये क्या बन रहा है, बेस। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो बेस क्या हो जाएगा, बेस की बात करूँ तो ये हाफ क्या हो जाएगा, BC मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर वाला हाइट। जो परपेंडिकुलर होता है, अगर जो भी लाइन, जो भी साइड ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होता है पूरे तीनों साइड में, वही क्या बताता है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इसमें परपेंडिकुलर मेरे को ये दिख रहा है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर वाली हाइट ये क्या बताएगी, हाइट बताएगी। ओके, इस तरीके से निकल गया। अगली बात, ये पहली पॉइंट रही। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो सपोज करो मेरे पास कोई एक ऐसा ट्रायंगल हो जो एक्यूट ट्रायंगल हो। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो तीनों एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट हो जाएंगे। ओके, दैट मीन्स ट्रायंगल के अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल बनाते हैं तो उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। अब अगर मुझे बोल दिया जाए कि इसका एरिया निकालो, अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हमें यहाँ पे देखना हो तो हम यहाँ पे किसी को भी एक को बेस मान सकते हैं। तो मैं मान लिया कि मेरा बेस क्या है, BC है। ओके, तो मैं BC को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको हाइट नहीं दिख रही होगी। ओके, यहाँ पे आपको हाइट नहीं दिख रही होगी। अब कोई सोचेगा कि ये वाला हाइट है क्या, ये वाला हाइट नहीं, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं है ना। परपेंडिकुलर वाला एकदम सीधी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक।
किसी भी साइड्स के एकदम, जैसे ये अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से, पिछली क्लास में बात हुई थी, अगर एक वर्टिकल लाइन एकदम ऐसे है परपेंडिकुलरली, एकदम वर्टिकली, तो इसी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमको परपेंडिकुलर इसमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हमको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं ये वाला बेस लिया हूँ तो मैं इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट मीन्स एंगल 90 डिग्री हो, और इसको मैं ओ ले लेता हूँ। ओके, अगर मैं ये वाला बेस लिया तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा। ओके, अब इसी को एक तरीके से बच्चों और निकाल सकते हैं। अगर मैं सपोज करो बी सी ले रहा हूँ बेस, ठीक, सॉरी ए बी अगर मैं लूँ, अगर मैं ए बी ले लूँगा तो अब हम लोग हाइट इसको नहीं लेंगे। ओके, अब ये वाला परपेंडिकुलर नहीं, जो तुम बेस लोगे, ठीक है ना, उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आनी चाहिए। तो अगर मैं ए बी को बेस माना हूँ तो जो मेरा अगला परपेंडिकुलर आएगा इस वाले वर्टेक्स से आएगा। ओके, ये ठीक है, इस वाले से आएगा। अब इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ई मान लेता हूँ। तो अगर मैं बेस इसको लूँगा तो मुझे हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, कौन सा परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, इसी वाला लेना पड़ेगा। ओके, ये तरीका भी और है इसका, हाफ मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं ए सी कंसिडर करता हूँ, अगर मैं बेस ए सी कंसिडर करता हूँ बच्चों, तो जो मेरी हाइट होगी कौन सी होगी, तब इस वाले वर्टेक्स से जो इस बेस पे परपेंडिकुलर जाएगा वो वाला होगा। ओके, तब जाके ये वाला हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, कौन सा होगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसको मैं मान लो एफ दे देता हूँ। ओके, तो इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, वी एफ। ओके, आई बात समझ में। तो हमको ध्यान रहना चाहिए, अगर कोई भी एक्यूट ट्रायंगल है, ओके, अगर कोई एक्यूट ट्रायंगल है, अगर उसका मुझे एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट हर जगह लगेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। जो बेसिक फार्मूला होता है एरिया निकालने का किसी भी ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर एक्यूट ट्रायंगल की बात करेंगे तो जिस बेस को हम कंसीडर करेंगे उस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उसको हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग ए सी लेंगे तो इसके ए सी से AC अगर हम लोग लेंगे तो AC पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वो वाली जो होगी परपेंडिकुलर लाइन वो उसको बताएगा क्या, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो एक बेसिक बात ये हो गई। ओके बच्चों, अभी एक थर्ड वाला, अभी इसी में एक थर्ड वाला पॉइंट हम लोग लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देख लिया, एक्यूट के लिए देख लिया कि हम लोग हाइट कहाँ से कैसे निकालते हैं। ओके, अब थर्ड वाला बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, सपोज करिए हमारे पास कोई एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, ठीक, इस तरीके का। ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसको भी मैं ABC कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, इसको भी मैं ABC कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे क्या निकालना हो, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल निकालना हो, अगर मुझे यहाँ इसका निकालना हो, ट्रायंगल एरिया निकालना हो किसका, ट्रायंगल ABC का। ओके, ABC का, तो अगर मैं बेस इसको कंसीडर कर लूँ, ओके, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इस एक मिनट यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कंसीडर कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या हो जाएगा, BC। ओके, बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ना तो ये हाइट बन सकता है, ना तो ये हाइट बन सकता है, और कुछ लोग को हाइट ये लग रहा होगा बट ये भी हाइट नहीं होगा। ओके, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है किसी भी ट्रायंगल का वो मेरे को हाइट देता है, बट यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे एक चीज़ कर दें क्या, अगर मैं इस बेस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके इस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो क्या ये मेरे को हाइट ऑफ द ट्रायंगल दे देगा? ऑब्वियसली ये मेरे को क्या दे देगा, हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये वो जो OA है, AO है या OA है, ये क्या बताएगा, एक्चुअल हाइट ऑफ द दिस ट्रायंगल। ओके, तो हमको याद रहना चाहिए कि जो भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसकी हाइट हमेशा हम लोग बाहर से निकालते हैं। तो एक चीज़ जानने को आपको ये मिली होगी कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको हाइट निकालना हो तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर ही हो या ट्रायंगल का कोई साइड ही हो, वो बाहर का भी साइड हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BC मल्टीप्लाइड बाई AO हो जाएगा। ओके, तो ये रहे बच्चों कुछ बेसिक्स जो हम अपने थेल्स थ्योरम में इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले से इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से इसको आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो होता है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, जो हम लोग
फार्मूला पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, वो यहीं से हमको पता चलेगा। ओके, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा अलग से किसी पेज में। अब हम लोग अपने चलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। ओके, सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या बोलता है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, इफ अ लाइन ड्रॉन इज one side of a triangle and parallel to other side of a triangle and intersect the other two sides of the triangle, then other two sides are divided in same proportion। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि अगर कोई ट्रायंगल में ए बी सी कंसीडर करता हूँ, अगर मैं ए बी सी कंसीडर करता हूँ और ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन खींच देता हूँ, तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन क्या किया, डी ई खींच दिया। ओके, और अगर ये लाइन क्या कर रहा है, ए बी को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो रेशियो आएगा इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम प्रोपोर्शन में होगा। सेम प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि अगर मैं ए डी अपॉन बी डी करता हूँ तो ये जस्ट इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। ओके, यही हमको प्रूफ करना है, इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग ये अपॉन ये, अगर हमने ये पहले लिया डिवाइड बाई ये लिया, तो इधर साइड वाला भी हमको ये अपॉन ये लेना पड़ेगा। ओके, हम किसी को भी ले सकते हैं, तो हम इसको लेके प्रूफ कर रहे हैं। ओके, यही हमारा क्या होता है, थेल्स थ्योरम होता है। ठीक बच्चों, तो थेल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स ई से एक लाइन को मिलाया, डी से सी को मिलाया, और डी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा ए ई पे, और मैंने ए ई वाले से ई पॉइंट से ए डी पे एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम एन है। ओके, तो अब हमको क्या निकालना है बच्चों, एरिया का यूज़ करना है, ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करना है। सो बच्चों हम लोग अगर कभी भी किसी भी थ्योरम को प्रूफ करें या किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अगर हमको दे, तो हम लोग LHS और RHS देख लेते हैं क्या दिया है। तो LHS RHS में हमको AD अपान BC दिया है और AE अपान EC दिया है। ओके, तो अगर मैं AD की बात करूँ, ओके, अगर मैं AD की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ले लूँ जो मेरे को AD दे देगा, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है। अब हम प्रूफ करने वाले हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं ट्रायंगल ADE कंसीडर कर लूँ, ओके, अगर मैं ट्रायंगल ADE कंसीडर कर लूँ, तो क्या मेरे को AD मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये AD मिल जाएगा। ठीक, अगली बात अब करते हैं, सॉरी, अब अगली बात क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालते हैं। ठीक, हम लोगों ने एरिया से ही प्रूफ करने के लिए बोले हैं, तो हम लोग उसी से प्रूफ करेंगे। ठीक, अगर मैं एरिया ऑफ ADE अगर मैं देखूं, तो मैं AD को बेस लूँगा, क्योंकि AD को बेस लूँगा तभी मेरा AD आएगा, क्योंकि मेरे को AD चाहिए प्रूविंग में। तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट होता है, अभी हमने देखा किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई AD और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाइट कैसे निकलेगा, जो मैं ट्रायंगल कंसीडर किया हूं, जो मैं बेस लिया हूं, उस पे परपेंडिकुलर लाइन मेरे को दिखनी चाहिए। तो मेरे को EN एक परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, तो AD मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे EN हो जाएगा। ओके, इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके, नाउ एक बात ये हो गई, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं। पहली बात हमारी ये हो गई, अब हमको और क्या चाहिए, AD अपॉन BD होगा, ये सॉरी है BC नहीं है, ये BD है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये BD है। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, BD चाहिए। अब BD चाहिए तो हमको कौन सा, अगर मैं ये वाला बेस अगर मानूँ तो ये बेस मानता हूँ, बट मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, BDE वाला लेना पड़ेगा। तो अब मैं कंसीडर करता हूँ कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE कंसीडर करता हूँ। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अगर मेरे को निकालना होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों कि अगर मैं BDE कंसीडर किया हूँ तो ये कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये देखो कुछ इस तरीके का। तो क्या ये एक्यूट एंगल बन रहा है, ये क्या है, B है, ये D है और ये E है। देखो इस ट्रायंगल का एक एंगल क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है ना, दैट मीन्स इसका जो हाइट होगा ट्रायंगल के बाहर होगा। ओके, इसका जो हाइट होगा कहाँ होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। तो हम अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं BDE कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, BDE अगर मैं कंसीडर करूँ,
तो क्या इसका जो हाइट है हमको कौन सा देगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं और इस पे इसके एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालूं तो मेरे को यही मिलेगा, EN वाला मिलेगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को बारीकी से अगर हम देखें, अगर हम देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये वाला ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं BD ले रहा हूँ तो अब ये एक्यूट एंगल बना रहा है, ये क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल बनाने के कारण जो इसकी हाइट होगी बाहर होगी। तो अभी देखो इधर अगर एक्सटेंड करोगे तो इधर से हाइट का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर आगे एक्सटेंड कर दूं तो ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से देखो यही परपेंडिकुलर दे रहा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर दे रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ BD मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करते क्या हैं? डिवाइड 1 and 2, ठीक है ना। 1 को तुम डिवाइड कर दो 2 से, वी विल गेट, अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इससे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। देखो जब मैं इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करूँगा तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, सिर्फ मेरा बचेगा क्या? AD अपॉन BD बचेगा, ओके। AD अपॉन क्या बचेगा बच्चों? BD बचेगा, ओके। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ, ओके। अब ये मेरा AD अपॉन BD एक रेशियो निकल आया। अब मेरे को AE और EC चाहिए। अब इसके लिए काम करते हैं बच्चों। जब हम लोग इसके लिए काम करेंगे तो अब मेरा अगला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या आएगा? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मुझे AE निकालना हो, अगर मैं ट्रायंगल AED कंसीडर कर लूँ, ओके। अगर मैं ट्रायंगल AED कंसीडर कर लूँ, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ, और बेस में अब ये वाला ले लेता हूँ, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ बेस क्या माना मैंने? AE माना, AE मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका जो हाइट होगा वही तुमको मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट देगा। इस पे इस बेस पे जो परपेंडिकुलर है ये वाला है, कौन सा है? DM है, तो ये क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 ले लो इसको, ओके। और इसके बाद अगला हम लोग कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? हमको EC चाहिए। EC के लिए मुझे ये वाला, अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ, अगर मैं कंसीडर कर लूँ ट्रायंगल ECD, ओके। अगर मैं ट्रायंगल ECD, ये ECD कंसीडर कर लूँ, ओके, तो इसका जब एरिया निकालूंगा तो हो जाएगा एरिया ECD इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। अब ये भी देखो बच्चों, एक एक्यूट एंगल बना रहा है। ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ये क्या बना रहा है? एक एक्यूट एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, ओके। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को अगर कंसीडर करूँ, तो ये क्या बना रहा है? ये क्या बना रहा है? एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूज बना रहा है, ओके। यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज बनाया था, इसलिए इसका परपेंडिकुलर बाहर मिला था। अब यहाँ भी एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर हो वो कहाँ मिलेगा? हमको बाहर मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसी को जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो मेरे को एक परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल के लिए मिल गया क्या? DM। तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं अगेन। तो अब हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ ECD। हमको क्या मिलेगा? इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा। हमको क्या मिलेगा बच्चों? AE अपॉन EC मिलेगा, ओके। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लेता हूँ, ओके। इक्वेशन नंबर 6 ले लेता हूँ। अब आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। सो बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब अगला हमारा क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे, अभी जो हम लोगों ने लास्ट वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी देखा था, मतलब पहली प्रॉपर्टी जो देखी थी, यहाँ पे क्या था कि अगर कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर मैं कौन कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है ना। सॉरी, BEC नहीं, ये हो जाएगा ट्रायंगल आपका BDE लिया है और EC
सी डी कंसीडर करते हैं। ओके, देखते रहिएगा आप ध्यान से, थोड़ा सा विजुलाइज करिएगा ये सब। अगर ट्रायंगल में क्या ले रहा हूँ, बी डी ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ओके, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, और ई सी डी दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल अगर मैं कंसीडर करूँ, तो इन दोनों, जो ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है। ओके, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का जो ये बेस है देखो कॉमन है, ये बेस हमको क्या मिल रहा है, एकदम सेम मिल रहा है, और इनका पैरेलल भी सेम है, BC पे ही है। ठीक, इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है BC पे है, इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो भी BC के पैरेलल है। ओके, तो अभी देखा था हम लोगों ने, अगर किसी भी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल का सेम बेस और सेम पैरेलल हो तो उसके एरिया क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया ऑफ BDE होगा वो जस्ट इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के। ओके, आप ये बात अच्छे समझ रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे जो BDE है, ये जो BDE है वो किसके बराबर है, EDC के है। तो क्या मैं जो एरिया BDE जहाँ पे लिखा होगा उसकी जगह पे ECD में लिख, AD है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे BDE है वहाँ पे मैं ECD लिख सकता हूँ, या फिर जहाँ पे ECD होगा वहाँ पे मैं एरिया ऑफ BDE लिख देता हूँ। तो कहाँ पे है BDE या ECD, कोई भी, हाँ, तो थर्ड और फोर्थ इन्हीं दोनों में है, तो मैं किसी एक में पुट कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड करता हूँ। ओके, फ्रॉम अगर मैं थर्ड ले रहा हूँ तो एरिया, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एरिया ऑफ ADE अपॉन, अभी जो एरिया BDE है इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, एरिया ऑफ EDC रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे एरिया ऑफ ECD। ओके, और ये बराबर क्या है, AD अपॉन BD के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 6 तक गया था, मैं इसको अपना क्या मान लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। चलो ओके बच्चों, अब हमारा एक चीज़ ये निकल गया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 को डिवाइड करेंगे किससे, इक्वेशन 6 से। ओके, इक्वेशन 7 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 6 से। देखो क्या होता है, अब हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड इक्वेशन 7 टू इक्वेशन किससे, 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पहले अगर हम लोग ये लिखेंगे तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AED अपॉन एरिया ऑफ ECD। दोनों को डिवाइड करेंगे, जब इसको पूरा डिवाइड करेंगे हम लोग, हमको पहले क्या मिलेगा, AD अपॉन BC मिलेगा। ओके, और अपॉन में क्या मिल जाएगा बच्चों, और अपॉन में क्या मिल जाएगा, AE अपॉन EC मिल जाएगा। ओके, AE अपॉन EC मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हो क्या रहा है, ये जो एरिया ऑफ ECD है, ये वाला एरिया ऑफ ECD ये पूरा कट जाएगा। ओके, अब जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये तो दोनों सेम है ना, क्योंकि इसी ट्रायंगल के निकले हैं ना। जब मैं ADE लिया था तो परपेंडिकुलर ये लिया, जब मैं AED लिया तो परपेंडिकुलर ये लिया था। तो किसी भी ट्रायंगल का एक ही एरिया होगा, भले हम लोग परपेंडिकुलर या हाइट अलग अलग लें। हाइट अगर अलग कर रहे हैं तो बेस भी तो अलग कर रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हमारा ये एरिया सेम रहेगा। तो जो एरिया ऑफ ADE है, एरिया ऑफ ECD है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ये पूरा इधर का कट जाएगा। ओके बच्चों, तो मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आई होप इधर का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना, स्पेस नहीं है तो मैं इधर का हटा दे रहा हूँ, इतना हटा दूँ बस, इतने में काम हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इधर क्या आ गया आपका, 1 आ गया, इधर क्या आ गया, 1 आ गया, और उधर क्या आया है, AD अपॉन BC। ओके, AD अपॉन BC, और अपॉन में क्या आया है, AE अपॉन EC। ठीक है, ये इतना आया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसको बटा 1 मान लेता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, पूरा उठा के इधर रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन BC। BD है यार, बार बार मैं BC जहाँ BC लिखा हूँगा बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये BD है। ठीक है ना, कहीं पर भी अगर मैं BC लिखा हूँगा तो वो गलत लिखा हूँ। ठीक, गलती मेरे से बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर जगह ये क्या हो जाएगा, BD, ये भी ये क्या है, BD है। ठीक,
और जहाँ पे होगा आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है ना। ये AD/BD है ना, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है अपने आप बेमतलब का, ज़बरदस्ती कुछ भी, ठीक है, इतना चलता है, आप समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ये गलतियाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में सभी से होता रहता है। ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर कोई दो चीज़ इक्वल में है तो मैं इसको उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, उसको उठा के यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ए लिखा हूँ, गजब है यार, AD हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा AD/BD इक्वल टू AE/EC। दिस इज आवर प्रूफ ऑफ द थेल्स थ्योरम। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके बच्चों, हमको यही निकालना था ना, देखो फिर भी इसी लिख दिया, गजब यार गजब। आज क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD/BD इक्वल टू AE/EC। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो, एक बार और अपने से रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस शुरू के जो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर आपको वो आया होगा तो इसको निकालने में कतई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। ओके, तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे को और प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए, साथ बनाए रखिए। बाकी जो होगा, कोई भी अगर गड़बड़ी आती है, आपको लगता है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आप इंजॉय करे होंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।